हेलो एवरीवन। तो कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है और इसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिसमें बहुत ही कम लॉस की स्ट्रैटेजी रहेगा और प्रॉफिट हो सकता है कि बहुत बड़ा भी हो। तो पूरा एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में आपको मिलेगा और जितने भी हम एक्सपायरी की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसमें जबरदस्त प्रॉफिट आ रहा है। सारे वीडियोस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी बिल्ड करेंगे। स्ट्रैटेजी बनाने से पहले मार्केट का व्यू को समझते हैं, फिर निफ्टी का व्यू समझते हैं। तो इसके लिए हम चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे देखिए, व्यू की मैं बात करूं तो उसको डिटेल्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि इसमें व्यू क्या बन रहा है। सिंपल तरीके से बहुत ही आसान व्यू बन रहा है। अगर आप इसको आसानी से समझना चाहेंगे तो ये देखिए, नीचे जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। फिर निफ्टी का करंट लेवल अभी चल रहा है 19,596 का, यानी कि 600 के आसपास का चल रहा है। और इसके मैं अगर ऊपर की बात करूं कि ऊपर का लेवल क्या हो सकता है, फिर क्या क्या इसमें व्यू बन सकता है, इसको एक बार समझिए। ये देखिए, नीचे का जो लेवल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आप देखेंगे कि इस सपोर्ट को ये बार बार अटेम्प्ट किया है, इससे पहले भी यहाँ पे अटेम्प्ट हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, यहाँ से देखिए एक बुलिश कैंडल, दो बुलिश कैंडल लगभग बन चुके हैं। मूविंग एवरेज काफी दूर है, एक दिन का हम ट्रेड ले रहे हैं। तो इसमें एक दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ तक जा सकता है। ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, जबकि 19,850 के आसपास में है। तो ये एक मैक्सिमम है। इससे पहले ये गैप भी है, तो ये गैप भी फील हो सकता है, जो कि 19,800 का ही है। अब देखिए, ये जो नीचे का लेवल है, ये नीचे का लेवल अगर ब्रेक डाउन करके नीचे चला जाए तो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसमें हमें कोई ज्यादा लॉस ना हो। लेकिन अगर इस जोन में मार्केट क्लोज हो जाए, 19,700, 19,750, 19,800, ये सब जोन में अगर क्लोज हो जाए तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट हो। इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाने जा रहे हैं। स्ट्रैटेजी देखिए, सिंपल तरीके से हम जाएंगे ऑब्स्ट्रा में। ऑब्स्ट्रा में फिर निफ्टी का लेंगे। ऑप्शंस में हम एक्सपायरी 10 अक्टूबर का लेंगे। कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? 19,600 है। तो 19,600 का हम एट द मनी हम, या फिर इसका थोड़ा सा अंदर भी ले सकते हैं। 19,600 एट द मनी ही लेते हैं। देखते हैं क्या बन रहा है, क्या हमें रिस्क रिवार्ड मिल रहा है। देखिए, इसका करंट रेट है 45। ठीक है, 45 का ये रेट है। इसको हम एक लॉट पोजीशन को बाय में ले लिए। अब इसमें हमें जो इसमें टोटल प्रीमियम पे करना पड़ा, इसको देख लीजिए। 1,800 का प्रीमियम पे करना पड़ा इसमें। 1,800 का प्रीमियम पे करने के साथ साथ इसमें अगर मैक्सिमम लॉस होगा तो 1,800 का होगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें हमारा ब्रेक इवन क्या होगा? 19,646, यानी कि यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तब भी इसमें हमें प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसको हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो हमने 45-46 रुपए में जो हमने बाय किया, अब हम इसको हम यहाँ पे करते हैं कुछ क्वांटिटी को हेज। यानी कि हेज कैसे करेंगे? सिंपल तरीके से कुछ दूसरे जो स्ट्राइक प्राइस है, यानी कि 19,700 देख लेते हैं। 19,700 का क्या रेट चल रहा है? 19,700 का रेट यहाँ पे हम लगा देते हैं। 19,700 का रेट चल रहा है 14। ठीक है, तो 14 का हम दो लोट अगर सेल कर देते हैं, यहाँ पे दो लोट अगर हम यहाँ पे सेल कर देते हैं और साथ में हम इसको सेलिंग में लगा देते हैं, तो ये जो हमारा पोजीशन हो जाएगा, ये 28 पॉइंट हमें रिकवर मिल जाएगा। तो अब हमारा जो मैक्सिमम रिस्क होगा वो होगा हमें 18-20 पॉइंट का। ठीक है, इसमें क्योंकि देखिए बहुत ही अच्छे तरह से काम करता है ये स्ट्रेटेजी, तो इसको समझिएगा तो बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉफिट बनेगा। इसमें देखिए रिस्क भी होता है, मैक्सिमम रिस्क भी होता है, इसको भी समझिए। देखिए कि अगर आप पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में देखेंगे कि एक मैक्सिमम रिस्क का भी जोन है। इसको मैनेज किया जा सकता है, इसके तरीके हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करते रहता हूँ। ये जो है लिमिटेड रिस्क है, यानी कि नीचे मार्केट जाएगा तो कहीं भी चला जाए, हमें एक लिमिटेड रिस्क ही है। और इसका ब्रेक इवन अगर हम देखें तो 19,618 से हमारा इसमें प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा और 19,782 तक इसमें प्रॉफिट होगा। 782 के बाद लॉस स्टार्ट होगा, तो ये हमारा अपर लेवल का स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रैटेजी में ही होता है। इसमें देखिए टोटल जो हमें अमाउंट इसमें लगेगा, इसमें एक्सपोजर मार्जिन जो होगा वो 1,15,184, यानी कि हम इसमें 1,25,30,000 का मार्जिन रख के इस ट्रेड को, एक ट्रेड को कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक लॉट बाय और दो लॉट सेल रहेगा। इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? देखिए एक दिन का ही ट्रेड है। मैक्सिमम प्रॉफिट देखिए, पिछले बार निफ्टी का एक्सपायरी हमने बनाया था तो मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया था, इस जोन में हमारा एक्सपायरी हो गया था। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 3,300 रुपए का। ठीक है, 3,300 रुपए एक दिन में कोई छोटा अमाउंट नहीं है। सेफ तरीके से प्ले करना है, और मैक्सिमम रिस्क मैंने बता दिया कि इस जोन के नीचे ऊपर अगर जाने लगेगा तो इसमें से हमें एग्जिट करना है। ये जो जोन है, ये जोन हमारे लिए सेफ हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको एक बार समझिए थोड़ा सा। इससे कौन कौन से लेवल पे एक्सपायरी होगा तो क्या क्या असर होगा। मान लीजिए कि एक्सपायरी आपका हो जाता है 19,600 के नीचे, 19,500 पे एक्सपायरी होता है, तो इसमें हमें टोटल जो लॉस होगा वो होगा वही 19,500 पे होगा, वही 400-500 रुपए का लॉस होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो जैसे ही ऊपर निकलेगा 19,630 पे एक्सपायरी होता है, तभी हमें इसमें
जितना ये जो पीछे का जो लॉस है ना 500 700 रिकवर हो जाएगा। जैसे ही 650 जाता है 1600 का प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे ही हमारा एक्सपायरी जो है वो 700 के जोन में होता है तो इसमें हमें मैक्सिमम होगा प्रॉफिट, 31-3200 का प्रॉफिट होगा। 700 अगर आसपास में एक्सपायरी हो जाता है तो उसके बाद अगर उससे ऊपर आता है तो फिर थोड़ा प्रॉफिट घट जाएगा। 19,000 अगर 800 के आसपास में एक्सपायरी होता है तब इसमें हमें लॉस स्टार्ट होने लगेगा। तो 19,800 के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो इसमें से हम एग्जिट का प्लान करेंगे। थोड़ा बहुत इसमें मैनेज करने का अगर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको चार्ट को समझिए। अब इसको मैं आपको चार्ट को एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो जोन है ना ये ऊपर का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और एक दिन में ही यहां तक, एक चीज को समझिए, एक दिन में ही यहां तक आना अभी इतना आसान नहीं है, ठीक है। अगर इस जोन तक भी आ जाता है तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट होगा। यहां तक आएगा तब हमारा उसमें कुछ लॉसेस होगा, उसको हम मैनेज करने, देखिए कई बार ऐसी स्ट्रेटेजी बन पाती है कि जिसमें आपको थोड़ा सा रिस्क को भी मैनेज करना पड़ता है, ऊपर थोड़ा सा भी ऊपर का भी रिस्क, क्योंकि ऊपर में क्लियर कट रेजिस्टेंस है। और स्ट्रेटेजी में हमें, और अगर दूर का ऑप्शन सेल करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट नहीं होगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। इसीलिए इस चीज को यहाँ पे समझिए कि चार्ट में हमारा अगर इस जोन तक आता है तब इसमें हमें कोई लॉस नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक जहां भी रहेगा हमें एक प्रॉफिट जोन नहीं होगा। नीचे जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर यहाँ से अगर निकलता है तब हमें लॉस स्टार्ट होगा। यहाँ पे आएगा तो हम देखेंगे क्या करना है, या फिर ट्रेड को एग्जिट कर देंगे सीधे सीधे, दूसरा ट्रेड में प्रॉफिट बना लेंगे। तो अब देखिए दूसरा एक स्ट्रेटेजी समझ लेते हैं कि अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो और भी तरीके हैं, लेकिन मैं एक सिंपल तरीका से ये करता हूं और इसके चलते मैं आपके साथ ये सब चीजें शेयर करता हूं। क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें देखिए कैपिटल डिप्लॉयड ज्यादा होता है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट होता है, लगातार प्रॉफिट होगा, लॉसेस बहुत ही कम होंगे। शायद एक आध दो महीने में एक आध दो बार लॉसेस होंगे, लेकिन अगर आप इसको गलत तरीके से यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम होंगे। यानी कि 2 लॉट पॉलिसी जो आपने ये जो पूरा ट्रेड लिया ना, ये जो 3 लॉट आपने 2 लॉट बाय किया, 2 लॉट सेल किया और 1 लॉट बाय, यहाँ पे इसमें से आप एडजस्टमेंट के लिए 1-2 ट्रेड सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन पूरा पोजीशन एक साथ ही एग्जिट करना होगा। अगर आप अलग अलग टाइम में एग्जिट करेंगे तो उसमें कभी प्रॉफिट होगा कभी लॉस होगा, फिर प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसका पे ऑफ ग्राफ इस टाइप से दिख रहा है। अब अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें, हम इस स्ट्रेटेजी को रीसेट करते हैं और एक नया स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो 19,000 यहाँ पे हमने 600 का कॉल लिया, हम 19 थोड़ा सा अंदर का कॉल लेंगे, इन द मनी कॉल लेंगे, 19,550 का कॉल लेके देखते हैं। यहाँ पे 19,550 का कॉल लेते हैं तो इसका जो रेट चल रहा है 72 चल रहा है, ठीक है। तो 72 का जो प्रीमियम है, इसको पोजीशन को हम ऐड करते हैं। अब इसको 72 के प्रीमियम को हेज करने के लिए भी हमें एक अच्छा पोजीशन चाहिए, तो उसके लिए 650 करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए 700 ही हमको रखना पड़ेगा। हम 700 पे ही जाते हैं। ये जो पोजीशन है ये सेल में कन्वर्ट हो गई है, इसको हम एडिट करते हैं, इसको हम बाय में करते हैं और ये लोट की संख्या को सिंगल रखते हैं, इसको हम करते हैं मॉडिफाई। अब देखिए हमारा पे ऑफ ग्राफ इस टाइप का दिख रहा है, लेकिन इसमें हम चेंजेस क्या करते हैं कि हम इसमें अब कोई दूसरा एक्सपायरी का सेल करने की कोशिश करते हैं। तो हम 19,700 पे जाते हैं, 19,700। इसमें देखिए थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होगा लेकिन रिवार्ड भी उस टाइप से ही होगा। तो आपको जो जो भी स्ट्रेटेजी समझ में आती है उसको आप करें, लेकिन मेरे लिए जो बेस्ट था मैंने बता दिया। ये सेकंड चल रहा है, इसमें देखिए 19,700 वाला 14 रुपए में चल रहा है। 2 लॉट इसको अगर हम सेल करते हैं तो इसमें हमें 28 पॉइंट ही वापस मिलेगा, 72 में से 28 में। उसमें देखिए हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ ज्यादा रिस्क होगा, लेकिन उसको समझिए एक बार। अब देखिए हमारा ये पे ऑफ ग्राफ बन गया। नीचे की तरफ हमें मैक्सिमम रिस्क होगा, ये होगा हमें 1500-1700 रुपए का, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा, तो ये 4,000 आसपास का होगा, 4,200 के आसपास में होगा। तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन देखिए जो ब्रेक इवन होगा ना, इसमें ब्रेक इवन आपका करंट प्राइस है उसी के आसपास में हो जाएगा और 800 के आसपास में ही होगा। तो ये भी ठीक ठाक है, लेकिन इसमें जो हमें जो मैक्सिमम रिस्क है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। 400-500 की जगह पे मैक्सिमम रिस्क नहीं, जो नीचे का रिस्क है वो आपका 400-500 के जगह पे 1200-1500 का हो जाएगा, और ऊपर का जो मैक्सिमम रिस्क है वो 800 के ऊपर ही रहेगा। और इस टाइप की बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेगा तो इस टाइप के वीडियोस में और भी आपके साथ शेयर करते रहूंगा।